प्रिंस मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है मेघा, ध्यान रखना अपना। मेघा गई ना, इसके बाप को बुलाता हूँ। अरे बुड्ढे, पानी लेके आ जल्दी। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? वहीं पे आऊं? इतनी देर लगती है तुझे पानी लाने में? हाँ, इतनी देर लगती है? बेटा जैसे तुमने कहा वैसे ही मैं पानी लेके आ तो गया हूँ। अपनी बेटी के जाते ही ना मेरा नौकर बन जाया कर। तुझे 1000 बार बताइए कि तेरी बेटी के सामने मेरा अलग व्यवहार रहेगा तेरे साथ, और तेरी बेटी के जाते ही मेरा अलग व्यवहार रहेगा। ये साफ सुथरा कुर्ता किसने पहनाया तुझे? किसने पहनाया? बेटा ये मेरे ही कुर्ते हैं, मैंने किसी के कुर्ते नहीं पहने हैं, और तुम्हारी कमाई के तो बिल्कुल भी नहीं पहने हैं। मेरी बेटी ने लेके दिया मुझे ये कुर्ता। अबे मुझे बताएगा कि मैं क्या कमाता हूँ और क्या नहीं कमाता हूँ? तेरी बेटी भी कमा रही है ना, तो सिर्फ मेरे लिए कमा रही है, तेरे लिए नहीं। तो ये तो हम झेल रहे हैं, हमारा कोई राइट नहीं बनता तुझे झेलने का। मेघा से मैंने बहुत बार कही है कि सड़े सड़ाए बुड्ढे को वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दो, पर वो सुनती नहीं है मेरी एक भी। मैंने उससे पहले ही कहा था कि ये लड़का सही नहीं है तेरे लिए, इससे शादी मत कर। उसका किया मुझे भुगतना पड़ रहा है। नौकर बना के रख दिया तूने मुझे इस घर का। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है आखिर? अच्छा क्या बिगाड़ा है? तूने मेघा से 10 बार मना करी थी ना कि मुझसे शादी ना करे। ये सबसे बड़ी गलती करी थी तूने अपनी जिंदगी की, क्योंकि मैंने उसी दिन ठान लिया था कि अब मैं मेघा से ही शादी करूंगा और तेरे ही घर में आके तुझे ही टॉर्चर करूंगा। देख मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और ये घर भी तेरा है, और तेरे ही घर में मैं तुझे ही टॉर्चर करता हूँ। मैंने उसी दिन ठान लिया था जिस दिन मुझे मेघा ने बताया था कि मेरे पापा मना कर रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए। मेरी अंडे देने वाली मुर्गी से तू मना कर रहा था, मेरे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी से तू मना कर रहा था कि वो मुझसे शादी ना करे। वो जिंदा रख रखा ना, यही बहुत समझ, वरना किसी दिन ज्यादा गुस्सा आ गई ना तो गला घोट दूंगा, ऐंठता हुआ रह जाएगा और मर जाएगा। मेघा तुम कब आई? अरे ससुर जी क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? ये लीजिए पैसे। देखा बेटा, मैंने मना किया था तेरे से कि इससे शादी मत कर। देखिए क्या करवा रहा है मुझसे। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदल रहे हो। और क्या बोल रहे थे तुम? मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अच्छा तुम मेरे ही घर में रहते हो, मेरे ही पैसों पे पलते हो, मेरे ही पिताजी पे इस तरीके का जुल्म करते हो। हाँ इसलिए तो तुम हर 4 दिन बाद में नौकरी छोड़ के आ जाते हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर करके नौकरियां लगवाती हूँ, उसके बाद में भी तुम नौकरी छोड़ के आते हो, क्योंकि तुम्हें ना अपनी बीवी की कमाई पे पलने की ना आदत हो चुकी है। वो कहते हैं ना, जब भगवान दे खाने को तो कौन चाहे कमाने को। आज वो कहावत तो तुम्हारे ऊपर ना बिल्कुल फिट हो रही है। खुद तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अपनी बीवी की कमाई पे पल रहे हो और उसके बावजूद के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मेघा तुम कैसी बातें कर रही हो? ये खुद लेके आए थे पानी, और इन्होंने मुझसे बोला था कि अब देख मेरा शादी से पहले तो सपना साकार नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से 1000 बार मना करी थी कि वो तुमसे शादी ना करे, तब भी उसने जबरदस्ती कर ली, और अब मैं तेरी शादी तोड़वा के मानूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? हाँ मैं यहाँ पर सब कुछ सुन के आई हूँ, जो तुमने बकवास करी है, जो सब कुछ तुम कर रहे थे ना मेरे पिताजी के साथ में, सब कुछ देख कर आई हूँ। मैं ऑफिस गई नहीं थी प्रिंस, मैंने सिर्फ ऑफिस जाने का नाटक किया था ताकि तुम्हें लगे कि मैं ऑफिस जा चुकी हूँ और तुम्हारा असली रंग ना मैं देख सकूं। मेरे पिताजी के साथ में तुम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें पता है शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। जब मैं ऑफिस से आती थी ना, और पापा बेचारे कुछ बोलते ही नहीं थे, गुमसुम रहते थे। और उस दिन जब मैं अपने पिताजी के लिए ये कुर्ता लेके आई थी ना, तब मैंने उनसे जिद करी थी कि मेरे सामने ही पहनो। उनके शरीर पे वो मार पीट के निशान देखे ना, तब मुझे शक हुआ कि मेरे जाने के बाद में कुछ ना कुछ गलत होता है। और उसके बावजूद भी ना उन्होंने मुझे एक बार नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मैं बाथरूम में गिर गया था, या फिर हो सकता है किसी चीज से चोट लग गई होगी और मुझे पता नहीं चला। नहीं मेघा ऐसा कुछ भी। सुनो, अब ना बहुत हुआ तुम्हारा। मैंने तुमसे शादी करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी, पर उस गलती को ना अब मैं आगे तक लेके नहीं जाऊंगी। मैं आज की आज, अभी की अभी शादी को यहीं की यहीं तोड़ती हूँ, और तुम अपनी खैर मनाना, क्योंकि अब ना मैं तुम्हारे खिलाफ ना केस फाइल करूंगी और तुम ना चक्की पीसोगे। तो जाने की ना मिस्टर प्रिंस तैयारी कर लो। निकलो यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी निकलो।